अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 9 अप्रैल है, जुमेरात का दिन है। गोल्ड और सिल्वर प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सोने और चांदी की मार्केटों में काफी उतार चढ़ाव है और मेरे ख्याल में गोल्ड की खरीदारी इन प्राइसेस के ऊपर जो इस हिसाब से चल रही हैं, मेरे ख्याल में रिस्की हो सकता है खरीदना, चाहे वो सोना हो चाहे वो चांदी हो। अब इस बात के दोनों पहलू आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी शॉपकीपर, कोई भी दुकानदार जो इस फील्ड से ताल्लुक रखता हो, वो कभी भी अपने देखने वालों को या अपने कस्टमर्स को खरीदारी से नहीं रोकता, क्योंकि उसी में तो उसका मार्जिन है, उसका प्रॉफिट है। लोग उससे गोल्ड खरीदेंगे, सिल्वर खरीदेंगे, उसको प्रीमियम बचेगा। लेकिन क्योंकि मुझे सही और हक सच बात करनी होती है, मुझे ये मार्केट स्टेबल नहीं लग रही है, इसलिए मैं अपने तमाम देखने वालों को यही मैसेज दे रहा हूं कि सोच समझ के फैसला करना है अगर इन प्राइसेस में आप फ्रेश बाइंग में आना चाहते हैं तो, क्योंकि मार्केट जो है ये किसी वक्त भी वापसी नीचे गिरावट का शिकार हो सकती है। ये जो सीज फायर हुआ है 2 वीक्स का, और ये रहेगा, सस्टेन करेगा, इसमें वायलेशन नहीं होगी, या कोई नया इशू, को नया मामला नहीं निकलता, या चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, या 15 दिन के बाद क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है ना, वो सिर्फ यही सोच लेना कि सोना अब महंगे से महंगा ही होता चला जाएगा, तो मेरे ख्याल में ये गलत सोच होगी। और उसके अलावा लोकल मार्केट का जो बिहेवियर है प्राइस चलाने का, पहले उन्होंने रेट को 4,000 रुपये तोला के फ़र्क पे ला के खड़ा कर दिया, और फिर आज के दिन फिर 10,000 रुपये तोला अपर प्राइस कर दिया, क्योंकि लोग जो है वो बाइंग में विलिंग हुए। और कल का दिन देख के आज फिर खरीदारी के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज मार्केट में चल रही हैं, जिसकी वजह से 4,000 रुपये अपर कास्ट चलाने वाला रेट अगेन 10 से 12,000 रुपये फी तोला ऊपर कर दिया गया। तो उसमें जो है ना थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। अब जो लोग ऑलरेडी गोल्ड और सिल्वर में बैठे हुए हैं, उनके लिए ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, उनको तो इंतजार करना है। ये सारे मामलात का सही दुरुस्त रास्ते पे जब आएंगे तो ये गोल्ड और सिल्वर, ये दोनों मार्केटें आपको नॉन स्टॉप ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी। उन्हें तो इंतजार करना है, लेकिन अगर वो नीचे से फ्रेश बाइंग में भी आना चाहते हैं तो आई वुड नॉट रिकमेंड। मैं इस टेन्योर में ये जो 15 दिन का सीज फायर हुआ है ना, इसके जो असरात इस वक्त मार्केट पर हैं वो मुझे कुछ पॉजिटिव समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ना करें, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूं। अगर कोई फिर भी खरीदना चाहेगा और बेहतर समझता हो मार्केट को, बिल्कुल मेरी भी इस्लाह करें। और कोई अगर आए सोना खरीदना चाहे, बिल्कुल मेरे पास आए, मैं गोल्ड दूंगा। सिल्वर लेना चाहें, मैं सिल्वर दूंगा। लेकिन आपने अपना माइलस्टोन अपने माइंड में रखना है कि शॉर्ट टर्म पे करना है या लॉन्ग रन के लिए आप अपनी बाइंग को कर रहे हो। तो इन सारी चीजों को कैलकुलेट करके फिर उसके बाद जो है ना वो आपने अपनी ट्रेड को प्लान करना है। सेकेंडली, लोकल मार्केट में रेट का डिफरेंस कभी लेवल्स पे आ रहा है, कभी अपर कास्ट हो रहा है, कभी 4,000 तोला अपर कास्ट हो जाता है, कभी 10,000 तोला अपर कास्ट हो जाता है। सिल्वर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, वही 2,000-2,500 रुपये तोले का जो फर्क है वही चल रहा है। सिल्वर की डिमांड इस वक्त खरीदने और बेचने के हवाले से थोड़ी सी स्लो है, लोग जरा इसको स्टैंड बाय पर रख के बैठे हुए हैं। लेकिन गोल्ड की डिमांड जो है वो ज्यादा है कि सोने की खरीदारी में आना चाह रहे हैं कि हमें ये जो एक वेव मिली है इसमें प्रॉफिट हो जाए। लेकिन यही चक्कर में जो है ना वो आप ऊपर के रेट में स्टक हो जाओगे। तो इसलिए सोच समझ के आपने अपनी बाइंग को करना है, 2-4 लोगों से मशवरा करके, मार्केट को वॉच करके। तो अब बात को थोड़ा शॉर्ट करते हुए प्राइसेस की तरफ आते हैं। इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट है ना आपकी, वो $47-24 पर ट्रॉय आउंस पे चल रही है, और चांदी भी आपकी वहीं 77, 75, 74 इसके प्लस माइनस में कैलकुलेट हो रही है। अगर हम खाली सोने 24 कैरेट रेट की बात करें तो 5,07,000 रुपये फी तोला जो है वो 24 कैरेट पीस का रेट है। 4,64,750 रुपये 22 कैरेट सोना है। 4,43,600 रुपये 21 कैरेट सोना है फी तोला, और 5,01,000 रुपये फी तोला पे लोकल रिफाइंड किया हुआ गोल्ड जिसे पटूर कहते हैं वो है। अब जिस दिन रेट 5,10,000 रुपये गया, मैंने उस वीडियो में कहा था कि आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और ये रेट जो है वो ये मार्केट जो है इसको दोबारा से एडजस्टमेंट की तरफ करेगी जरूर। बाकी देखते हैं, अल्लाह ताला से ये दुआ है कि ये अमन मुआहिदा कायम रहे, कोई वायलेशन ना हो, बल्कि इस टाइम में एक बातचीत इस तरफ चली जाए कि ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं और चीज़ें खुल जाएं, तो फिर आपको ये धातों की मार्केटें जो हैं वो ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी। तो वो लोग जो अभी भी बाइंग में आना चाहते हैं, थोड़े रिस्क पे बाइंग उनकी हो जाएगी, लेकिन अगर सारी चीज़ें सही वे में चलती हैं तो प्रॉफिट ज़रूर होगा, नहीं तो फिर उन्हें अगेन इंतजार करना पड़ेगा ये सारी चीज़ों के सीधा पतरा होने का। तो आज की वीडियो में इतना। इंशाल्लाह फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी अपने व्हाट्सएप चैनल पे जो है वो अपडेट रखूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।